नमस्कार। ध्यान की अनवरत यात्रा में सर्वप्रथम महाअवतार बाबा जी और हमारी मंजीत मैम आपके सानिध्य में आपकी और बाबा जी की दिव्य ऊर्जा से जुड़कर मन, शरीर, आत्मा तीनों का ही जैसे कायाकल्प हो रहा है। निर्विचार रहने की और मन अग्रसर होता जा रहा है। ध्यान की ऊर्जा और बाबा जी की ब्लेसिंग्स हमें नित्य नई स्फूर्ति का आभास करा रही है। चेतना बारंबार परम तत्व से जुड़ने को आतुर होती है। मंजीत मैम आपकी ध्यान की वीडियो में इतना ज्ञान भरा हुआ है कि चाहे जो भी वीडियो सुनते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, अलग ही अनुभव होता है। आपके साथ जो भी वर्कशॉप हमने अटेंड की है, जिसमें PLR है, आकाशिक रिकॉर्ड है, कुंडली जागरण का है, सभी में एक नया अनुभव हमें मिला है। और हमने जो अनुभव प्राप्त किए हैं, आपसे साझा किए हैं, बहुत ही सुंदर अनुभव है। आपने एक ध्यान कराया था पूर्वजों की ब्लेसिंग्स का, उसमें सच में मुझे साक्षात अपनी दादी जी दिखी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और भी पूर्वज थे। तो मैं बहुत ही आपके प्रति आभार से कि आपने मुझे कितना अच्छा ध्यान दिया कि मैं अपने पूर्वजों से भी मिल पाई। और मुझे कई बार मेरे हस्बैंड जैसे नहीं हैं, लेकिन मैंने उनकी ऊर्जा से भी जुड़ी हूँ। बीच बीच में उनकी आवाज़ सुनी कई बार, और कई बार उनका फेस दिखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अच्छे रास्ते पर चल रही हूँ, कि मुझे इतनी खुशी मिल रही है। मन इतना खुश रहता है, बता नहीं सकती। मतलब मॉर्निंग में उठने के लिए और दिन भर अभ्यास करने के लिए मन के अंदर इतना उत्साह रहता है कि बता नहीं सकते मैम। सचमुच बाबा जी की ऊर्जा से भरा हुआ जो भी ध्यान होता है, इतनी अच्छी अनुभूति होती है उनकी। ऐसा लगता है गोल गोल उनका अक्स हमारे सामने ही घूम रहा हो जैसे। और समूह के सभी सदस्यों को जैसे अनुभव होते हैं, और किसी को कुछ अनुभव होता है, किसी को कुछ अनुभव होता है। सबके अनुभव एक समान तो नहीं होते हैं। किसी किसी को तो बहुत जागृत चीज़ें दिख जाती हैं, बिल्कुल स्पष्ट, और किसी को कुछ दिख जाता है। तो वो सब सुनते हुए बहुत मन में उत्साह भर जाता है कि हमें भी और अच्छे से लगन से ध्यान करना है, ताकि हमें भी अच्छे अच्छे अनुभव हो और हम भी अच्छी दिव्य ऊर्जाओं से जुड़े। 40 दिन का भी आपने हमारा ध्यान संकल्प पूरा किया है। पूरी डेडिकेशन के साथ हम सब लगे रहे, और आपने भी पूरी निष्ठा और प्रेम से हम सबको इतने प्यार से सिखाया, और क्रिया योग की हमें दीक्षा दी और हमें क्रिया योग सिखाया। सच में हमने जितना सीखा, हम उसमें अभ्यास कर रहे हैं, पूर्ण रूप से लगन से लगे हुए हैं। हम 3 घंटा अभ्यास कर रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा और रात में फिर 1 घंटा अभ्यास करते हैं। तो जिसके कारण हमारे अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ता जा रहा है, और चीज़ें वास्तव में कार्य कर रही है। कोई काम जैसे हम सोचते हैं तुरंत से तो हो जाता है। जैसे मतलब अनुभव ऐसे हैं कि क्या बताऊँ छोटी छोटी चीज़ें ऐसे पूरी हो जाती हैं, सोचने के साथ ही पूरी हो जाती हैं। और हम सब ने आप सब उन सब विधियों को आत्मसात किया है। आपने जो भी हमें क्रिया योग में विधियाँ दी हैं, खेचरी मुद्रा और जो भी मुद्राएं और भी सिखाई आपने हमें, गणेश मुद्रा है, पिरामिड मुद्रा है, उन सब मुद्राओं को करते हुए हमने क्रिया योग किया है, और सबका बाकायदा हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है। खेचरी मुद्रा में हम पहले तो नहीं लगा पाते थे, लेकिन अब इतने अच्छे से लगा पा रहे हैं कि 30 से 40 मिनट लगातार लगी रहती है, और ध्यान भी भंग नहीं होता है, और ऊर्जा का वलय भी बहुत अच्छे से बनता है। खूब ऊर्जा महसूस होती है। मैं चाहती हूँ कि इस पथ पर सबको आना चाहिए, सुनना चाहिए। एक बार तो जुड़ें, एक बार देखें। लोग बाग नहीं जुड़ना चाहते, देखना नहीं चाहते कि अरे कौन करे, अभी हमारी उम्र थोड़ी है। पर नहीं, इसको जितना जल्दी हम शुरू करते, उतनी ही जल्दी हमारी प्रगति होगी। क्योंकि हम आते ही इसीलिए हैं इस पृथ्वी पर कि हमें अपने आप को जानना है। लेकिन बस वही है, किसी की आत्मा की जागृति जल्दी हो जाती है और किसी की बहुत लेट होती है। तो लेकिन अपने आप को पूर्ण जागरूक रखना है। आज का समय ऐसा ही है कि हमें, अब जब तक हम अपने अंदर से पूर्ण जागरूकता नहीं लाएंगे, युग परिवर्तन की जैसे बात चल रही है, तो हमारी आत्मा की ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसे आपने बताया है कि क्रिया योग जो है अमरता का रास्ता है। इस पर चलते हुए हमें अमरता की प्राप्ति होती है। जैसे महाअवतार बाबा जी हैं, कम से कम 5000 साल या 3, साढ़े 3, 4 साल, 1000 साल उनकी आयु का बताया जाता है कि वो अभी तक अमर है, और उनका शरीर बिल्कुल उसी तरह है, युवावस्था में है। वो जहाँ कहीं भी हर किसी को दर्शन, जिन जिनको दर्शन हुए हैं वो सब बताते हैं इस तरह से। तो उन्होंने भी अपने शरीर को उसी
क्रिया योग से अपने आप को इतना सुगठित किया है कि आज तक वो जीवित हैं। और उन्होंने बहुत लोगों को दीक्षाएँ दी हैं और बहुत लोग इस पथ पर चले और उन्होंने चुना, जो लोग इस पथ पर आए हैं, और सभी मतलब बोलते हैं कि क्रिया योग अमेजिंग है और सबको सीखना चाहिए। वो तो चाहते हैं बाबा जी की सब सीखे, सब इस रास्ते पर आए। आप देखते हैं जो जो सोल अवेकनिंग की तरफ आती है, कौन कौन ये सब चीज़ों को सीख पाता है, नहीं सीख पाता है। तो यही है कि मैम आपने हमें खुद को जानने का जो रास्ता दिखाया है, अमेजिंग रास्ता है, और अपने आप को हमें पूरी तरह से प्योर करना है पर इस रास्ते पर चलते हुए। जैसे कि मंत्र जप के साथ, गुरु की ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़ करके हमें अपने सातों स्वरूप को जोड़ देना है उनसे, तो तभी हम आगे ग्रोथ कर पाएंगे। और छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भाव, गिले शिकवे, इन सब को पीछे छोड़ते हुए, अहम भाव को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। ये आपकी हमारी शिक्षाएं जो आपने हमें दी हैं, सचमुच निरंतर जब हम एक ही शिक्षा हमें रोज़ बोलते हैं, सुनते हैं, तो वो हम पर कार्य करने लगती है और हम उसी तरफ हमारा मन जाने लगता है। और जब हमें फील भी होता है कि हमारे अंदर प्योरिटी आ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सभी को इस रास्ते पर आना चाहिए सच में। मतलब अपना एक अलग ही विश्व का निर्माण होगा, अलग ही दुनिया बन जाएगी। सबके अंदर अपने जीवों के प्रति सबसे ज़्यादा सबके अंदर एक दया भाव होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर दया भाव नहीं होगा, तो तब भी हम इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दया भाव होना बहुत ज़रूरी है। सबके प्रति एक दयालुता, एक समान प्रेम भाव का होना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी सोल की अमरता की शक्ति तभी बढ़ सकती है जब हम अंदर का सूर्य भी हम अपना इसी तरह से जागृत करते जाएं। हम अपने रिश्तों पर ध्यान दें, सबसे प्यार से रहें, किसी से मतलब इतना मोह में मत जाएं कि हमको डिटैच होने में बहुत मुश्किल हो। हम प्यार सबसे करें लेकिन उनके मोह में ना पड़ें। ये ब्लेसिंग्स जो हमें दी है गुरुदेव आपने, माँ बाबा जी ने, मैडम ने, सच में बहुत उस रास्ते पर चलकर हमें बहुत आनंद आ रहा है। और मैम आप हमें जैसे बताते हैं कि ऊर्जाओं को कैसे ऊपर उठाना है, कैसे श्वास को बैलेंस करना है, ये सब चीज़ें बहुत कारगर सिद्ध हो रही हैं। मतलब जैसे शरीर में कहीं पेन होता है, कुछ होता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे आपने बताया कि अपनी ऊर्जा को, अपनी प्राण ऊर्जा को वहाँ लेकर के जाना है और उसको फिर रिलीज़ करना है, तो आपका पेन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो मैं उन्हीं विधियों को करती हूँ और उसमें मुझे बहुत फ़ायदा भी होता है कि मैं उन चीज़ों को ठीक कर पाती हूँ, खुद से ठीक कर पाती हूँ। और कोई भी नेगेटिव ऊर्जा अब नहीं लाने देती हूँ अपने पास में, और तुरंत से अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ, हर बात में पॉजिटिव रखती हूँ, सबसे समान रूप से प्रेम की भावना रखती हूँ। और आपने बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी बताई हैं कि जिनका प्रयोग करने से हम इस रास्ते पे और आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि अपने शरीर की सबसे पहले सफाई पर हमें ध्यान देना है। शरीर की सफाई, मन की सफाई, जैसे आपने बताया रोज़ तेल मालिश करनी है, नमक के पानी से स्नान करना है, वो सब हम डेली रोज़ करते हैं। नेति क्रिया करनी है जिससे हमारा श्वास लेने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, हमें पता चले कि हाँ हमारी श्वास नीचे तक जा रही है। और अनीमा आपने बताया कि जिससे हमारा पेट साफ़ रहेगा, तो हमें बहुत ही इसमें उत्तरोत्तर जल्दी हमारी वृद्धि होगी। और क्रिया योग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा सब सिस्टम प्योर हो, सब सिस्टम शुद्ध हो। सांसों के साथ साथ ऊर्जा हमारी बिल्कुल प्योर होती चली जाएगी। शुद्ध वस्त्र हो, खान पान सात्विक हो, और ज़्यादातर हमें सलाद लें, तो उन सब चीज़ों पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। और क्रिया योग में इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं सभी, मेरी यही कामना है। और मैम आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे, महाअवतार बाबा जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। और हमारे यही अनुभव हैं जो मैंने आपसे शेयर करने थे कि मेरे अंदर किस तरह से बदलाव आया है, बता नहीं सकती हूँ। एक 8-9 महीने हो गए मुझे आपसे जुड़े हुए, मेरी दिनचर्या ही बदल गई। अब मेरा मन अंदर से, और पूरा मेरा स्वास्थ्य, और मतलब हर चीज़ को देखने का नज़रिया, सब चीज़ों में एक अलग ही शांति आ गई है। अंदर से मौन रहने की बहुत इच्छा होती है, बहुत अच्छा लगता है। और समभाव में रहने का एक अलग ही आनंद आ रहा है कि जो भी है ठीक है, जो भी किया ईश्वर ने अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। और ये एकाग्रता की यात्रा है, शांत रहें, भीतर से भी बाहर से भी वननेस में रहें। ग्रस्त जीवन और आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस करना है, यही सब आपके साथ में हमने सीखा है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत आभारी हूँ, महाअवतार बाबा जी की बहुत आभारी हूँ। जीवन ऐसे ही
आगे और आगे निरंतर अग्रसर होता जाए, निरंतर हम आध्यात्मिक पथ पर और प्रगति करते जाएं और प्रगति करते जाएं। थैंक यू।